चलिए सभी दोस्तों का वेलकम। और ये सेशन का मेन पर्पस है। ठीक है। एक पर्पस मेरा अपना भी है कि थोड़ी सी लोगों को एजुकेट कर पाऊँ, क्योंकि वो एक ऐसा जरिया है जिससे ज्यादा दिन तक लोग याद रखते हैं। ठीक है। बाकी चीजों में भूल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ उसके लाइफ में कुछ चेंज हो गया उसके कारण तो डेफिनेटली आपको याद रखा जाएगा। तो बचपन से कुछ ख्वाहिश थी इसी तरह। कुछ हेल्प भी किया हूँ लाइफ में किसी का, तो उसका रिजल्ट मैंने देखा है। तो ये इसीलिए मेरी मेरी कोशिश है। तो मेरी कोशिश अभी जो रह रही है कि फंडामेंटल को लेके, कहीं कि क्रिप्टो क्रिप्टो जो अर्ली फेज, क्योंकि इंडिया में तो अर्ली ही मानिए, क्योंकि अभी आप पड़ोसी से पूछिएगा तो उसको भी समझ नहीं है। नहीं तो अगर समझ होती है तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट को जरूर होल्ड करता है, जो कि बिटकॉइन है। ठीक है। तो कल जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड बात करेंगे। पेंडिंग था जो हम लोग शॉर्ट लिस्टेड किए थे, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। थोड़ा सा ट्रस्ट के लिए मैंने ये किया है। ठीक है। कि बिटकॉइन लोग सुने हैं, बिटकॉइन पे ट्रस्ट जगे उसके बाद डेफिनेटली मैं मैं तो बोलूंगा बिटकॉइन को जरूर समझिए, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई थी। और उसको समझ लीजिएगा तो आपकी डाउट या जो कंफ्यूजन रहेगा वो कहीं ना कहीं दूर रहेगा। तो बिटकॉइन का एक फ्यूचर मैं आज बताता हूँ, जिसे माइनिंग होता है। ठीक है। माइनिंग को जो समझा, ठीक है, अगर ठीक से समझा तो मैं बताऊंगा उसको, वो अपना पैसा को आसानी से लगा दे, किसी से पूछेगा नहीं। खाली माइनिंग को, ब्लॉकचेन को भी नहीं समझे तो माइनिंग को भी समझे। ठीक है। तो ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है। टेक्नोलॉजी एक दिन में समझ में नहीं आती, बस उनके लाइफ में वो यूज करने लगता है, जैसे फोन पे यूज करने लगता है तो बोलता है इंटरनेट बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो उसी तरह जो बिटकॉइन का माइनिंग जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उसको मैं माइनिंग को नहीं समझाऊंगा, बस यही बोलूंगा बिटकॉइन का माइनिंग में क्या किया। ठीक है। उसका उस वो डिफरेंट, वही उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो जैसे जैसे हम लोग अभी पहले तो वही बोलेंगे, इंटरनेट इंटरनेट पे जो भी चीजें हो रही है, जैसे हम आज जीमेल का यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं, या व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, दो ही एप्लीकेशन का। तो उनके सर्वर देखिए, उसके सर्वर जहाँ पे डाटा स्टोर रहता है, हम जैसे मैसेज भेजते हैं तो डाटा भी स्टोर रहता है, या वो किसको जाएगा वो सब इंफॉर्मेशन भी रखता है। तो उसका उसका ओनरशिप कौन है उस डाटा सेंटर का? जैसे ये गूगल का मैंने सर्च किया है, ऐसे सबके डाटा सेंटर, बड़े बड़े डाटा सेंटर है, और देखिए कितनी सारी मशीन लगी हुई है यहाँ पे देखेंगे तो। ठीक है। और ये भले दुनिया के अलग अलग कोने में होंगे, लेकिन हैंडलिंग कौन करता है? वो कहीं ना कहीं गूगल है। अगर अमेजन का है तो अमेजन करेगा, अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप करेगा। ठीक है। और वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। ये जो ऑनरशिप, वो कुछ भी कर, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हाँ, लॉजिकली नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हैंडलिंग ये चीज करता है। अब बिटकॉइन का माइनिंग में यही चीज क्या किया, डिफरेंट किया, यही यही तरह का सेटअप रहेगा। हाँ, उसमें देखिए बिटकॉइन का सेटअप किस तरह है। यहाँ पे देखिए, ये बिटकॉइन का सेटअप है। ठीक है। बिटकॉइन ने क्या किया, जो सेटअप पहले जो था वो था एक किसी एंटिटी के पास एक किसी का ओनरशिप था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि आप यहाँ पे जैसे अभी कितने लोग हैं, 23 लोग हैं। तो ये क्या किया बिटकॉइन का, जो बड़े बड़े हैं जिनके पास बड़ा पैसा, वो बड़ा बड़ा सेटअप लगाएंगे। ठीक है। लेकिन जो छोटे लोग, हम लोग जैसे, हम लोग जो लोगों भी बिटकॉइन का सेटअप या बिटकॉइन की नोड को रन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो एक एंटिटी कंट्रोल करता था, ठीक है, जहां पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, इसको समझना है तो एसबीआई में पैसा डालिए, आप निकालने जाइए एक बिग अमाउंट में, देखिए आपका ट्रस्ट है उसमें इसलिए पैसा रखें 1 करोड़ रुपया, लेकिन निकालने जाइए तो वो नहीं देगा। ठीक है। लेकिन बिटकॉइन ने इसी को क्या कर दिया कि जो सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या हुआ कि ये जो नोड है जहां पे डाटा रहता है बिटकॉइन का, वो किसी पार्टिकुलर ना करके हम लोग जितने लोग हैं हम लोग भी रन कर सकते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी रन कर सकते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, मिडिल जो करोड़ों के जायदाद या करोड़ों की वो भी रन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कंट्रोल हटा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो जो चीज अपडेट होगा, जब आप लगाएंगे तो जो चीज अपडेट होगा सेम चीज आपके पास भी रहेगा। ये नोड में ही डाटा रहेगा उसका भी। तो क्या होगा, वो चाहेगा तो वो अपना नोड में डिलीट कर सकता है, लेकिन देखिए ये यहाँ नहीं डिलीट होगा। तो देखिए इससे क्या होगा, सिक्योरिटी भी बढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे फायदा, और एक फायदा क्या हुआ कि हम क्यों नोड को रन करें, हमें क्या फायदा है। ठीक है, अब सोचिए गूगल रन कर रहा है तो उसको क्या फायदा है, तो गूगल का जो भी रन कर रहा है तो सब फायदा उसी को जा रहा है। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन की माइनिंग का सेटअप जो लगाते हैं, ठीक है, वो अगर अगर जो क्या होता है बेसिकली, बिटकॉइन का जो माइनिंग को प्रोसेस को क्या बोलता है, बेसिकली वेरिफिकेशन बोला जाता है। जैसे वेरिफिकेशन मतलब क्या समझेंगे, हम बैंक में दिए किसी को ट्रांसफर करने के लिए अपना फॉर्म भरें, तो बैंक वाला कैसे वेरीफाई करता है कि ये अकाउंट नंबर सही है कि नहीं, नाम सही है कि नहीं, वो सब एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। उसके पास उतना पैसा है कि नहीं कि जिसको भेज रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरह का प्रोसेस नहीं, एक कह सकते हैं उसी तरह का वेरिफिकेशन प्रोसेस करता है। जैसे आपने किसी को बिटकॉइन एक भेजा, जैसे मैंने एक बिटकॉइन राज सर को भेजा, तो एक बिटकॉइन उनके वॉलेट में है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। जो जो चेंज एड्रेस है, ठीक है, उसकी भी कुछ वैलिडेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या क्या, ये वैलिडेशन पहले क्या बैंक में एक पर्सन करता था, या ज्यादा से ज्यादा वो पर्सन जो कैशियर होता है, दूसरा मैनेजर करता था, दो ही एंटिटी। और यहाँ पे क्या करता है, ये जो वेरिफिकेशन होगा, कोई भी दुनिया में आप भी सेटअप लगा, आप भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कौन फास्ट करेगा उसको लिया जाता है। तो जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस को किया, उसको क्या करता है, जैसे आपने कर लिया अगर, तो आपको बिटकॉइन देता है। तो आप फ्री फोकट का नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा है, लेकिन आपने माइनिंग कर दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो, आपको रिवार्ड मिला बिटकॉइन के रूप में। और सोचिए बिटकॉइन की कितनी वैल्यूएशन है। ठीक है, तो वही लोगों को जब समझ में आया कि वहां पे जो एक आदमी बैंक ही कमा रहा था, यहाँ तो मौका है। बिटकॉइन में अगर माइनिंग करते हैं या आप माइनिंग सेटअप रहते हैं, तो पहला चीज है कि जो पहले सिक्योरिटी का डर था कि एक एंटिटी के पास रहता था डाटा, वो हमारे पास भी रहेगा और सेम कॉपी रहेगा। जितने दुनिया में नोड लगाए हैं, जो भी इस नोड को रन कर रहा है, उस सभी जगह सेम ही कॉपी, यहाँ पे जो कॉपी रहेगा यहाँ पे भी रहेगा, जो कॉपी यहाँ पे रहेगा यहाँ पे रहेगा, सब में। तब समझिए कि कभी कुछ ये सब नोट खत्म हो गए, लेकिन बाकी जगह तो रहेगा। और ये धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब इसी में समझना है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बिटकॉइन का माइनिंग या एग्जिस्टिंग जो सिस्टम था, जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, या जहां पे डाटा रहता था, जिसको पहले बोला जाता डाटा सेंटर, अब यहाँ पे माइनिंग सेटअप बोला जाता है या माइनिंग नोड रन करना बोला जाता है। ठीक है, और ये सेटअप वही सबसे बड़ा यही कोई भी रन कर सकता है। ठीक है, मिनिमम खर्चा में भी हो सकता है। उसको मैं भी किसी दिन बताऊंगा कि आप कितना कम खर्चा में माइनिंग सेटअप लगा सकते हैं। बस वहां पे दिक्कत होगा कि आप उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस में जब भागीदारी, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो जो फास्ट करते हैं वो बड़ा बड़ा सेटअप लगाते हैं। लेकिन जैसे भूटान है, भूटान तो थोड़ी पहले बड़ा था, अगर देखा जाए यूएस के मामले में, इंडिया के मामले में, भले इंडिया माइनिंग नहीं कर रही है, लेकिन इंडिया के भी कुछ कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी मैं कभी दिखाऊंगा। फिर चाइना हुआ, रसिया हुआ। अब देखिए इस क्या है, ये सब बड़ी बड़ी कंट्री है, लेकिन भूटान कर रहा है। तो जब भूटान को समझ में आया तो देखिए वो कर रहा है, अब इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं कहीं से ला रहा है ये। अब देखिए उसके पास कितना 11,000 से ज्यादा बिटकॉइन है। तो यहाँ पे देखिए कंट्री भी बिटकॉइन की माइनिंग कर रही है, एक आम आदमी भी कर सकता है, एक बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बिजनेसमैन भी कर सकता है। तो बैंक के केस में ऐसा थोड़ी है, बैंक में आप सेटअप लगा सकते हैं, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। और अगर आपको देता है, जैसे किसी को कोड देता है, बोलते हैं कि हमको बैंक से कोड मिल जाता है, हम अपना घर में ही रन करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे रूल चेंज हो जाता है। आपको बैंक बंद किया तो अब पहले जो कमीशन देता था उसको घटा देगा। ठीक है, तो यहाँ रूल कभी भी चेंज होता है, लेकिन बिटकॉइन के केस में जो रूल एक बार बन गया 2009 में, ठीक है, वही रूल के अनुसार सबको रिवाज मिलता है। ठीक है, तो ये जो बिटकॉइन जो माइनिंग का कॉन्सेप्ट लाया, उसको बहुत बड़ा यूनिकनेस किया और लोगों का ट्रस्ट इससे बढ़ा।
ठीक है। और सबसे बड़ा क्या है कि अगर माइनिंग करता है तो उसकी एक कॉस्ट लगती है, उसको कॉस्ट, जैसे पहले क्या है, हम बताए कल भी कि गोभी उपजाएगा तो उसको एक कॉस्ट लगेगा, तब ना उसको ज्यादा दाम पे बेचेगा। तो इसकी कॉस्ट एक लगेगी, और उस कॉस्ट जो होगी, ठीक है, उसकी जो कॉस्टिंग लगेगी, डेफिनेटली जितना कॉस्ट लगेगा उससे ज्यादा बिटकॉइन का वैल्यू हो गया है, तो वो कभी भी लॉस में नहीं रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रांजेक्शन पे भी मिलता है, और आप अगर उसके ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर देते हैं, दोनों दोनों तरफ से आपको रिवार्ड के रूप में बिटकॉइन मिलता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा, तब थोड़ा सा ट्रस्ट जगता है कि हाँ ये सब चीज भी होता है, तो ये तो अच्छा है मेरे लिए। ठीक है। तो अब चलते हैं, अब बेसिक टॉपिक पे चलते हैं। ये सब चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें डालते जा रहा हूँ। अब समझते हैं जो हमारा टॉपिक, जैसे ये खत्म हो गया था, ये खत्म हो गया था, ये पे चलते हैं। ठीक है। ब्लॉकचेन कह के हम टेक्नोलॉजी को समझ लिए थे। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी पे देखे, यहीं पर आता है टेक्नोलॉजी जब बनी, जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी बनी, मान लीजिए ये इंटरनेट था। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी बनी। ठीक है। दुनिया के बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो गए। ठीक है। कहीं भी कम्युनिकेशन हो सकता था, तो इसमें प्रोजेक्ट क्या बने? तो पहला प्रोजेक्ट मानते हैं जो हम लोग सुने थे या यूज किए थे, ईमेल बना था, जो काफी पॉपुलर हुआ था। हो सकता है अदर प्रोजेक्ट भी बने होंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ब्लॉकचेन में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बने, क्योंकि ब्लॉकचेन बन गया था 1990 में ही, ये कॉन्सेप्ट आ गया था, तो उसके ऊपर डेफिनेटली प्रोजेक्ट बने होंगे, लेकिन पॉपुलर नहीं हुए। पॉपुलर कब हुए? 2008 में पॉपुलर हुआ, जब बिटकॉइन का इजाद हुआ। ठीक है। उसी तरह ईमेल के कारण हो सकता है इंटरनेट ज्यादा पॉपुलर हो गया, लेकिन इंटरनेट जब कनेक्टेड हो गया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं ज्यादातर ईमेल से। ठीक है। तो एक ईमेल प्रोजेक्ट बना, उसमें क्या, हम टेक्स्ट लिखते थे और जिसको भेजना रहता था उसका एड्रेस लेते थे, ईमेल एड्रेस, और उसको भेज देते थे। फिर धीरे धीरे एक आया फोन पे करके, जो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं उसी का नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखे एक ईमेल बना, जिसका यूज केस क्या था, एक लिमिटेड था, मतलब खाली मेल भेज सकते हैं, एक ही पर्पस हुआ उसका। ठीक है। लेकिन इसका पर्पस क्या हुआ, इसमें देखेगा जब ये देखे, ये एक चीज हुआ, और एक फोन पे ये है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक एप्लीकेशन हुआ, राइट, फोन पे। अब इसमें देखेगा तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। प्लस ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी कर सकते हैं, प्लस फोन पे भी बिल कर सकते हैं। इस तरह मल्टीपल पर्पस इसका हुआ। ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जब ब्लॉकचेन आया, ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लोगों, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट इंटरनेट में थे, तो ये चीज क्या यहाँ पे हो सकता है, ईमेल जैसा प्रोजेक्ट, फोन पे जैसा प्रोजेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के नाम से आने लगा, ये प्रोजेक्ट नहीं है। जैसे ईमेल मतलब, हम ईमेल मतलब क्या बोलते हैं, जीमेल बोलते हैं, याहू बोलते हैं, ये एक्चुअल में, लेकिन ये कैटेगरी आया ईमेल के अंतर्गत। उसी तरह क्वाइन आया, क्वाइन आया। ठीक है। एक एक आइडिया आया। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आया, लेकिन इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट का नाम हुआ, जैसे जीमेल आया, तो यहाँ पे भी आया, बिटकॉइन आया। ठीक है। यहाँ पे इथेरियम आया। ठीक है। यहाँ पे फिर टोकन के रूप में सीबा आया। ठीक है। ये बेसिकली है, ये कैटेगरी है, टोकन कैटेगरी है, या क्वाइन कैटेगरी है। क्वाइन के अंतर्गत ये सब क्वाइन आए। अब इसको क्वाइन और टोकन क्या है, इसको क्यों दो दिया, दोनों प्रोजेक्ट तो ब्लॉकचेन पे आए, लेकिन इसका नाम अलग क्यों देगा दिया? ठीक है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन आया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा सा जनरल पहले बताते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है। ये हमारा घर है। ठीक है। एक घर है। ठीक है। घर बनाया तो इसका क्या है, एक सेटअप क्रिएट किया। ठीक है। इस एक घर उसका मान लीजिए कर सकते हैं कि 3000 स्क्वायर फीट का जमीन लिया। तो इसमें जो घर बनाया, वो बनाया लोग टोटल 4 घर। ठीक है। इसमें इस जगह में 4 घर बनाया। तो अब चारों घर में तो कोई आदमी रहेगा नहीं। ठीक है। तो क्या होगा, कुछ पर्सनल यूज करेगा, मैंने अपने लिए यूज करेगा। घर में चार चार मैंने जैसे बोलते हैं 2 BHK अपार्टमेंट, तो मान लीजिए इसमें 3 BHK वन बनाया, और 4 बनाया 2 BHK। ठीक है। ये हो गया 3 BHK का।
इतना स्क्वायर फीट में। अब ये 3 BHK का एक घर बना, और 4 BHK का 2 BHK, 4 घर बना 2 BHK का 3 स्क्वायर फीट में। ठीक है, अब सब घर में तो रहता नहीं है, तो कुछ क्या करता है, पर्सनल यूज करता है, और कुछ क्या करता है, रेंटल में देता है, रेंट में देता है, जो कि आप देखते होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना है, जो पर्सनल यूज किए, ठीक है, मतलब खुद का घर में खुद रह रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसको क्वाइन कैटेगरी में माना जाता है। मैंने खुद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना सेटअप किए, मैंने घर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और सब कुछ, और हम ही रह रहे हैं, ठीक, हम रह रहे हैं। ठीक है, तो हो गया, वो चीज हो गया क्वाइन। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा चीज हो टोकन, क्या हुआ, अगर कोई इस घर में रेंट के रूप में रहता है, तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया या कुछ सेटअप किया, वो तो सिंपली क्या गया, रूम को रेंट पे लिया। ठीक है, अब इसकी मर्जी है रहे या भाग जाए, कुछ दिन बाद भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में जो हुआ, देखिए शुरुआत में अब इसी को समझिए, शुरुआत में क्या, आदमी घर बनाता था अपने लिए। ठीक है, उसमें खुद रहता था, यही कॉन्सेप्ट था। अगर देखेंगे 10 साल कोई रेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसी यही तब्दीली क्या होगा, अब घर लोग बनाने लगे, कुछ अपने रहने लगे और कुछ रेंट पे पर्पज से भी रहने लगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को बेसिकली इस युग में लाया है, ये सब टोकन क्वाइन का लाया। ठीक है, अब इसको समझते हैं इस रूप में। तो हम क्या बोले, तो क्वाइन को समझना है खुद का सब कुछ, और रेंट मतलब हम पे करेंगे और उसके घर को यूज करेंगे, हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ सेटअप, कुछ बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनाएंगे। ठीक है, और इसकी मर्जी है, इसकी मर्जी है, ये कभी भी रेंट पे हो सकता है, रहेगा 1 साल, उसके बाद भाग जाए। लेकिन जो ये रहेगा, ये तो इसके लिए लाइफ लॉन्ग हो गया ना, ये भाग थोड़ी सकता है, अपने घर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय थोड़ी कर सकता है, सेटअप को। तो क्या यही चीज किस तरह हुआ, जब ब्लॉकचेन डेवलप हुई। ठीक है, तो ये और एक चीज मैं बताता हूं, तो ये जो आया, ये बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं पैसा का लेन देन का तरीका बना, क्वाइन या टोकन क्रिप्टो में पैसा का लेन देन का तरीका बना। ठीक है, उसी का नाम। अब यहाँ पे वही चीज बोलते हैं, क्वाइन किस तरह समझेंगे, कोई पहला चीज समझेंगे, ये ब्लॉकचेन पे बेसिस पे है, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में क्वाइन में एक बिटकॉइन मान लीजिए आया। ठीक है, तो अब बिटकॉइन का ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और उसका जो फी लेने का तरीका है, उसका नाम दे दिया बिटकॉइन। मतलब खुद के ब्लॉकचेन में खुद का ही रन कर रहा है कोई क्वाइन। ठीक है, उस माने खुद का एक एक एंटिटी रन कर रहा है, वो आता है क्वाइन में। ठीक है, अब ये जैसे समझ सकते हैं, जो बिटकॉइन बनाया, जो भी क्रिएट किया गया, वो एक आदमी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई भी हो। ठीक है, खुद किया और उस पे एक लॉन्च किया, उसको बोलते हैं क्वाइन, माने खुद की ओनरशिप है इसमें। लेकिन वही एक ब्लॉकचेन हुआ। ठीक है, जिसमें वो चाहता है कि नहीं, हम खुद का ब्लॉकचेन को डेवलप नहीं करें, जैसे बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है, हम खुद का ब्लॉकचेन नहीं यूज करें, हम एज ए रेंट पर्पज से यूज करेंगे इसको। ठीक है, अब अच्छे तरीके से और एक एग्जांपल से समझाएंगे, तो रेंट पर्पज से यूज करेंगे, तो वहां पे तो उसको क्वाइन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, टोकन कहेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इजी तरीके, रेंट वाला भी और एक तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप आपका मोबाइल के केस में, मोबाइल इंटरनेट पे रन करता है, तो यहाँ पे देखिए मोबाइल के ऊपर क्या चलता है, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। जो एप्पल वाले हैं, जो एप्पल का फोन यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि आईओएस मेरा सेटअप है। और जो एंड्रॉयड यूज सॉरी जो एंड्रॉयड यूज करते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन जैसे सैमसंग हुआ, रेडमी हुआ, OnePlus 3T हुआ, उनके ऊपर एंड्रॉयड चलता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि एंड्रॉयड के ऊपर देखे कि बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे व्हाट्सएप आया। ठीक है, या फोन पे आया। अब क्या लगता है कि ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन व्हाट्सएप वाले ने बनाया या फोन पे ने वाले बनाया, तो ये नहीं, ये कोई थर्ड पार्टी बनाई। तो बेसिकली क्या कि एक एक सिस्टम तैयार कर दी। अब सिस्टम के ऊपर अगर किसी एप्लीकेशन को लाना है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को वो ला सकता है और एंड्रॉयड पे रन कर सकता है। यही चीज क्या है, एप्पल वाले एक सिस्टम बनाए,
उसमें व्हाट्सएप रन करना है तो यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। तो किसी के सिस्टम पे कोई चीज रन करना उसको टोकन कहलाता है, और जिसका सिस्टम है वो खुद एक चीज बना के रन कर रहा है तो उसको क्वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज के लिए पहले पहले देखिए क्या किया लोगों ने, जैसे अगर क्रिप्टो को समझेंगे, पहले क्या किया, ब्लॉकचेन को डेवलप किया। अब ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका पैसा कैसे लेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटिटी तो है नहीं कि वो बताएंगे, तो उन्होंने क्या बोल दिया, हमारे पास, हम तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रन कर रहे हैं तो कितना हम कॉस्टिंग किए होंगे, कितना पैसा लगाएंगे, जैसे घर बनाने में पैसा लगा, तो फिर कुछ हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा तो कैसे है, कैसे ये रन करेगा। ठीक है, तो वही के लिए बनाती है एक क्वाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो बनाया वही बनाया वही इंटिटी बनाई है, तो उसे दे दिया है क्वाइन के। और क्वाइन में बहुत सारे जैसे आ गए, शुरुआत में क्वाइन ही ज्यादातर आए, जैसे एलटीसी आया, बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, तो ये सब क्या सेटअप के साथ आए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोई रेंट में क्यों रखता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो घर बनाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए पॉसिबल है कि वो क्या करे, किसी के यहाँ अगर घर खाली है तो रेंट पे रह सकता है। तो इन लोग जिसके पास आइडिया आया, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप टाइप का आइडिया, तो बोला कि हम एंड्रॉयड सिस्टम क्यों बनाएंगे या आईओएस सिस्टम क्यों बनाए, वो तो बना बनाया, तो हम क्यों नहीं एप्लीकेशन पे, मेरा एक्सपर्टाइज किस में है, एप्लीकेशन पे, तो हम एप्लीकेशन को बनाए। तो वही चीज जब आप इस ब्लॉकचेन पे, जैसे बीटीसी का अपना ब्लॉकचेन हुआ, उसको यूज करके एक टोकन लाया। ठीक है, एक टोकन लाया, मान लीजिए कोई भी चीज, जैसे बीटीसी पे तो नहीं आया शुरुआत, तो इथेरियम को लेते हैं, इथेरियम ज्यादा पॉपुलर हुआ था उसी के लिए। ठीक है, तो इथेरियम के ऊपर लाया। ठीक है, तो वो दे दिया सीबा, लाया सीबा करके, जो क्वाइन सुने हैं, ये देखिए, इसको कोई क्वाइन नहीं बोलता है अगर क्रिप्टो वर्ल्ड में, इसको बोलता है ये टोकन है। लेकिन वही इथेरियम को बोलेगा तो ये बोलेगा ये क्वाइन है। ठीक है, अब थोड़ा सा और एक चीज फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, जब बिटकॉइन आया, ठीक है, तो बिटकॉइन जब मार्केट में आया तो क्वाइन के रूप में आया। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन का नेटवर्क को इस तरह डेवलप किया गया था कि उस पे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई रेंट पे नहीं रह सकते, माने कोई टोकन नहीं ला सकता है शुरुआत के पलों में। इवन कह सकते हैं कि 2020 तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि इस पे टोकन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अब कर सकते हैं, अब कुछ इन्हांस हो गया है। तो यही चीज, टोकन वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। ठीक है, यही चीज क्या किया कि बिटकॉइन को कोई यूज नहीं कर सकता था, तो यही सॉल्यूशन इथेरियम के पास आया कि हम क्यों नहीं ऐसा ब्लॉकचेन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कोई चाहे तो अपना टोकन डेवलप कर सकता है। जैसे हम ई वाला में क्या किया, खुद एक अपना एक आदमी क्या किया, घर बनाया, और उसके पास और घर ही नहीं है, एक्स्ट्रा घर है, एक ही घर है जो 2 BHK का था, अब अनदर घर रहे तब ना रेंट पे दे। तो ये समझिए वही वाला कॉन्सेप्ट या काम किया था। ठीक है, लेकिन इथेरियम बोला कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, मैंने ऐसा सेटअप बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास तो इस तरह है, तो उसमें क्या रेंट रूप में भी कोई रह सकता है। तो वही वही वाला सॉल्यूशन इथेरियम लाया था, जिसके कारण इथेरियम देखिए आज मार्केट में सेकेंड नंबर पे रहा। ठीक है, अब ऐसे समझिए, इथेरियम के लोग बोलते हैं इथेरियम की वैल्यू पता नहीं बढ़ेगी नहीं, 3,000 है, 3 लाख हो गया है, 4 लाख होगा कि नहीं, क्योंकि आज तो हम लेंगे तो 3 लाख में लेंगे। ठीक है, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो कैसे ये 10 लाख, लोग बोलते हैं 10 लाख भी चल जाएगा, तो ये 10 लाख क्यों होगा, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे और लोग भी यूज करेंगे, और बहुत सारे एप्लीकेशन भी बन सकते हैं, मतलब यूज केसेस भी बनते ही जाएंगे। आज पहले एंड्रॉइड इतना फेमस थोड़ी था, लेकिन देखिए आप, आपके मोबाइल में दिन ब दिन, पहले क्या 10 एप्लीकेशन रखे होंगे, आप देखिए आज कितने एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन का यूज करेगा, तो ठीक है, उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, क्या कि जो एप्लीकेशन रन, डेफिनेटली एंड्रॉइड को भी पैसा जाता है, यहाँ पे भी उसी तरह जितने धीरे धीरे यूज केसेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कल मैंने बताया था जो एप्लीकेशन बढ़ रहे थे इंटरनेट पे, मैंने एंड्रॉइड पे, वही एप्लीकेशन आपको इथेरियम पे दिखेंगे, वेब 3 में। ठीक है, पहले क्या था, जमाना वेब 2 का था, अब वेब 3 का, तो वेब 3 में आएगा, ये सब एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन आएंगे तो इथेरियम की वैल्यू नहीं बढ़ेगी क्या, जितना एप्लीकेशन बनेगा इथेरियम के रूप में, फी फी के रूप में इथेरियम कटेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये टोकन जो है, टोकन बेसिकली यही टोकन है जो किसी के चेन को यूज करके बनाते हैं।
अब इसको क्या है, इस इथेरियम पे क्या इन्हांस करना है उसको मतलब नहीं है, मेरा जो हम एप्लीकेशन रन करें वो सक्सेसफुली रन करें। ठीक है, कोई कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यही यही कॉन्सेप्ट के साथ ये आया था क्वाइन एंड टोकन। ठीक है, दोनों के। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर किसी भी साथी का क्वाइन और टोकन नहीं समझ में आया, ठीक है, तो थोड़ा सा पूछ लीजिए, उसके बाद एक दो पॉइंट हम जरूर बताएंगे जिससे उनकी सेफ्टी बने रहेगी फ्यूचर फ्यूचर में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में सब आता है बहुत सारे चीजें, कोई बोलता है क्वाइन के रूप में, कोई टोकन के रूप में, वो बोलते हैं बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, इथेरियम को भी पीछे छोड़ देगा। मेरे मेरे अंदर बिटकॉइन में तो 2 करोड़ 10 लाख है, हम तो 1 ही करोड़ टोकन लाए हैं। कोई बोलेगा नहीं, हम तो 1 ही लाख टोकन लाए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज जरूर समझ में आ जाएगा, ये वाला बता रहा है, चलो एक फैक्टर बता रहा है, लेकिन अदर फैक्टर भी तो होगा जहां जिससे हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन को पीछे नहीं छोड़ सकता है। ठीक है, तो इससे बच जाएंगे, तो उसके भी कुछ बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। तो पहले बेसिक जो मैंने बताया उसमें किसी की डाउट है, नहीं समझ में आई, तो वो पूछ सकते हैं, कोई भी साथी। मेरी वॉइस क्लियर होगी ना राज सर? राज सर, चैट विंडो में भी कोई लिख सकते, वॉइस क्लियर थी ना थ्रू आउट द जितने देर मैंने बताया? मेरी कोई भी तो हाँ ना लिखिए, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। या समझ में आया तो कम से कम लिख सकते हैं यस नो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो नो भी लिख सकते हैं। हेलो, राज सर हैं? चलिए, अच्छा सरिया सर का आया। चैट में, चलिए चैट में जवाब दूंगा। समझ में आया न कि ना, कितने लोगों को समझ में आया वो कम से कम लिखे कि हाँ बेसिक चीजें समझ में आई। ठीक है, नहीं तो लोग क्या सीधे सीधे इसी तरह बोले, अगर चेन पे रन कर रहा है ब्लॉकचेन पे उसको क्वाइन बोलते हैं, और ब्लॉक जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं उसे टोकन बोलते हैं, यही बोल देते हैं। लेकिन तब भी बहुत लोगों को उस समय नहीं समझ, फिर किसी ने मुझे इस तरह समझाया। ठीक है, तब मेरे को बहुत कुछ क्लियर हो गया। तब मुझे ये भी क्लियर हो गया कि क्वाइन को लेना चाहिए या टोकन को लेना चाहिए। या लोग बोलते हैं टोकन में कभी नहीं फंसना, ऐसा भी लोग बोलते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोकन गलत है। ठीक है, जैसे व्हाट्सअप गलत नहीं है, इसी तरह मार्केट में टोकन भी गलत नहीं, क्वाइन भी गलत नहीं, और क्वाइन भी गलत हो सकता है, टोकन भी गलत हो सकता है। उस बिंदुओं पर भी एक दो पॉइंट मैं जरूर हाईलाइट करूंगा कि कब बोलेंगे क्वाइन में फंसना चाहिए या क्वाइन लेना चाहिए या टोकन लेना चाहिए, वो चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सभी की क्लियर हुई होगी। ठीक है, राज सर आप बने हुए हैं ना? तो मैं एक को, क्योंकि मैं अच्छे से आर्या सर को कोहोस्ट बना देता हूँ। आर्या सर, मेरी वॉइस ये सब क्लियर है ना? यस सर, यस सर। थैंक यू। चलिए, अब आप देखें किस तरह के क्वाइन अच्छे हैं और किस तरह के टोकन अच्छे हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक है, क्वाइन, टोकन। ठीक है, दोनों का सबसे अच्छा होने का जो पहला निशानी है, ठीक है, उसकी निशानी, पहला निशानी है कि ये कुछ यूटिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो पहला यूटिलिटी दोनों दिखाते हैं कि ट्रांजेक्शन के रूप में यूज होता है। ट्रांजेक्शन मतलब कि आप देखिएगा वो जैसे क्वाइन रहेगा तो बोलेगा देखो जिस ब्लॉकचेन पे रन रहा है वहां पे फी कट रहा है, तो एक यूटिलिटी बता देंगे देखो फी के रूप में कट रहा है ना। ठीक है, तो ये यूटिलिटी मैक्सिमम लोग दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जैसे क्वाइन हुआ, मान लीजिए क्वाइन में बिटकॉइन कर ले लिया। ठीक है, और इथेरियम ले लिया। अब यहां पे समझना है कि ये दोनों में खासियत क्या है। ठीक है, वही खासियत जो मार्केट में एक्स वाई जेड करके कोई टोकन आया, सॉरी क्वाइन आया है, तो ये खासियत में कितना खरा उतरता है। ठीक है, डेफिनेटली इतना पावरफुल तो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या दिखाएंगे नेक्स्ट, प्राइस को दिखाएंगे, प्राइस इतना है। और किसको दिखाएंगे, सप्लाई के आधार पे हो सकता है दिखाएंगे कि देखो इसकी सप्लाई ये 2 करोड़ 10 लाख है, ये तो मेरा 1 लाख ही है। ठीक है, तो बिटकॉइन को फिर दूसरा बोलेंगे बिटकॉइन को इतना टाइम लगा, ठीक है, ये भी इतना टाइम जाएगा तो इतना हो जाएगा।
ठीक है, हम नहीं बोलेंगे नहीं हो सकता है, ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शुरुआत में यही चीज बचना, बचना मतलब मैं बोलूंगा कि अपने आप को उस तरह इमेजिन नहीं कर लेना चाहिए। जैसे कोई दिखा देता है, सपना दिखा देता है, तो सपना तुरंत अपना थोड़ी होता है, उसको टाइम लगता है। ठीक है, आप जब उसके अनुसार मेहनत करते जाते हैं, ठीक है, तभी होता है। तो यहाँ पे यही चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों को समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन की खासियत क्या है, इथेरियम की खासियत क्या, ये इनकी जो खासियत है, क्या इसमें कुछ 50-60% एटलीस्ट उतर रहा है। ठीक है, पहला चीज, ये जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जैसे तीन चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, एक जो खासकर क्रिप्टो की खासियत है, बिटकॉइन या इथेरियम की खासियत है, तीनों तीन चीज में है इन्वॉल्व हो। ठीक है, पहला बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा होता है सिक्योरिटी, और तीसरा होता है स्केलेबिलिटी। ठीक है, ई वाला पार्ट में सब दिखाएंगे। दिखाएंगे क्या? बिटकॉइन देखो स्लो है, ठीक है, बिटकॉइन देखो बहुत ज्यादा फी लगता है, या क्या बोलते हैं, इथेरियम में बहुत ज्यादा फी लगता है। बिटकॉइन इसी तरह, बिटकॉइन देखो बिटकॉइन का नेटवर्क स्लो है। ठीक है, फिर बिटकॉइन क्या है, ट्रांजेक्शन करोगे तो बहुत ज्यादा फी लगेगा। मेरे ई वाला XYZ टोकन में देखो फी भी कम है, और ट्रांजेक्शन स्पीड 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये एक पार्ट को वो हाईलाइट कर दिया। लेकिन क्या ये पार्ट और ये पार्ट हाईलाइट किया? तो बोलता हूँ 99% जो भी कर रहे हो या कॉन्सेप्ट मार्केट में आते हैं, 99% इसी पे फोकस करेंगे, और ये फोकस करेंगे 90%, 1% वाले लोग करेंगे। और यही यही सबसे बड़ी खासियत है क्रिप्टो की। ये खासियत नहीं है। ठीक है, ये ये खासियत का कुछ परसेंट है। जैसे आप ही समझ लीजिए, आपका पैसा, क्योंकि यहाँ का कहीं ना कहीं क्रिप्टो का पहला चीज लगता है, हमारा पैसा लगता है, पैसा। ठीक है, वो नहीं लगता है कि हम इसको यूज कर रहे हैं, अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा जब रियल में व्हाट्सएप टाइप का एप्लीकेशन स्टेटस यूज करेंगे। लेकिन अभी क्या लगता है? पैसा। पैसा। तो यहाँ पे क्या आता है, मेरा पैसा लॉस नहीं होना चाहिए, फंड सिक्योर रहना चाहिए, फंड को सिक्योर रहना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट प्रिंसिपल गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखें, कुछ दिन बाद क्या सकते हैं, गायब हो गया, मार्केट से ही गायब हो गया, वो कॉन्सेप्ट चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यही चीज बोले कि ये तो दिलाया ही नहीं आपको। तो समझ लीजिए, तीन पैरामीटर में एक पैरामीटर को दिखा रहे हैं, दो पैरामीटर जो जो इसका ब्यूटी को बताता है, वो तो बताए ही नहीं आपको। तो इसी के आधार पे आप डिसाइड कर लीजिए कि आप उस चीज को ले रहे हैं, तो ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो पैसा आपको रिटर्न भी मिल सकता है? तो वो इसीलिए देखिएगा, इस पे नहीं रहता। ये किसी किसी की चीज का दिखा भी देंगे ये वाला पार्ट, लेकिन ये पार्ट नहीं दिखा पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? यही पर बिटकॉइन ने इजाद किया था माइनिंग का कॉन्सेप्ट, कि ये जो है, कि आप क्या जो मार्केट में लाते हैं, क्या आप उसका नोड रन कर सकते हैं, अपना सेटअप लगा सकते हैं? ठीक है, तो वहां पे नहीं वैसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसमें बोलेंगे आप स्टेक करके तो कर सकते हैं, जो इथेरियम ने बाद में चेंज किया था। लेकिन स्टेक का भी कुछ लिमिटेशन रहता है। ठीक है, उसके भी बिंदुओं को मुझे समझना है रियली में। लेकिन आप देखेंगे इसमें भी वो खड़े नहीं उतरेंगे। ठीक है, जैसे नहीं खड़े उतरेंगे, तो आप समझते हैं, उसको भी थोड़ा सा मेरे को याद आ गया। इथेरियम में क्या है, एक होता है टीएलवी, टीएलवी, सॉरी टीएलवी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसी अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इसको इस तरह समझ सकते हैं, बिटकॉइन को तो पीछे नहीं छोड़ पाएगा कोई भी, अभी अभी के टाइम में मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसकी जो जो डी वाला पार्ट बोला, ये डी पार्ट में कोई भी आ जाए कॉन्सेप्ट, ये इसको पीछे नहीं छोड़ सकता ये। ठीक है, क्योंकि इसका नोड, कोई अपना कॉन्सेप्ट का नोड रन नहीं करने देगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आया था, ये क्या बोलते हैं अभी, पीआई पीआई करके, पाइप टोकन, वो देता है, लेकिन उसमें भी कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है। तो वही बोले कि इसमें बोलो चलो दे दिया कि आप भी नोज रन करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी में फिर मारा गया वो। इसीलिए देखे, पीआई पे उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं गई। ठीक है, तो कोई ना कोई फैक्टर में
तो मैं बात कर रहा था इथेरियम की। अब बताया कि स्केलेबिलिटी में वो आगे निकल गया। वो बोलेंगे मेरा स्पीड ना, मेरा जो स्पीड है वो सोलोना से भी अच्छा है, ठीक है, इथेरियम से भी अच्छा है, इसमें चलो पास कर गए। ठीक है, सिक्योरिटी में, ठीक है, थोड़ा मोड़ा दिखा दिए, इतना तो सिक्योर नहीं है लेकिन कुछ सिक्योरिटी दिखा दिए, तो मान लीजिए इसमें 10% पास भी करते हैं। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या बोलते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन में, डिसेंट्रलाइज को इथेरियम को लोग क्यों मान रहे हैं या बीटीसी को बोलते हैं, ये रैली में डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को मानता है। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, कितना कितना जो ओनरशिप है, ठीक है, वो लोगों के पास है। ठीक है। तो बिटकॉइन ने क्या नोड ही रन करने दे दिया, इथेरियम ने क्या किया, इथेरियम ने बोला कि आप स्टेक करो। स्टेक आई थिंक 32 इथेरियम है। अब समझिए 32 इथेरियम ज्यादा लोग स्टेक किए, लाख लोग किए। ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो चेन में क्या है, स्टेक करना माने लोगों की इन्वॉल्वमेंट। तो जितना लोग किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं वो चीज ज्यादा ट्रस्टेबल होते जाता है धीरे धीरे। क्या जो नया कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, उसमें इतना लोग इन्वॉल्व हुए हैं जितना इथेरियम में है, और इतना मात्रा में 32 मिनिमम रखा है। 32 इथेरियम में बोल रहा हूँ, इथेरियम की कॉस्ट है 3,000 मान लीजिए, तो 3,000 है तो $30,000 हर को आदमी को रखना पड़ता है। ठीक है। मैं लेता हूँ नेम सर, 30,000 डॉलर, तो क्या रख पाएंगे इसमें, नया कॉन्सेप्ट में सब कोई लगाएंगे 30,000 डॉलर इस तरह का कोई भी। तो वहां पे देखिए इथेरियम में, इसीलिए इथेरियम को आप क्या है, टीएलवी की जो वैल्यू है, मतलब ये जो लॉक होता है, जो आदमी लॉक मतलब स्टेक के रूप में लॉक होता है, इथेरियम में बहुत ज्यादा लॉकिंग हो रही है, उसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इसीलिए देखिए इथेरियम पर लोगों का ट्रस्ट कितना ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए उसकी वैल्यूएशन दो कितनी हो गई अभी आज के दिन में, सेकेंड नंबर पे रैंक पे कर रहा है वो। कितने बड़े बड़े बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया है। अभी देखेंगे तो खाली जेपी मॉर्गन आगे है, बाकी वर्ल्ड के जितने बैंक है उसको पीछे छोड़ दिया। ठीक है। तो आप जब भी कॉन्सेप्ट किसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये तीनों पैरामीटर जो मैंने बताया, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, ये तीनों फैक्टर में कितना खरा उतरता है। अगर खरा नहीं उतरता है तो आपका जो पैसा लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि 99% है कि आप लूज करेंगे। ठीक है, जिसके कारण सुनते हैं वो कंपनी भाग गई, वो पैसा लेके भाग गया, तो उसमें सिक्योरिटी था ही नहीं। बहुत लोगों के पास ज्यादा स्टेक था भी नहीं, उसमें कितना ऑनर भी बोला जाता है, ये देखो इतना लगा है, तो एक आदमी लगा रहा है ना, ज्यादा लोग थोड़ी लगा रहे हैं। तो जो क्रिप्टो की सबसे ज्यादा पावर है, ज्यादा लोग, न कि एक आदमी लगा रहा है, एक आदमी लगा रहा है वही तो प्रॉब्लम था। बैंक क्या है, एक एक एंटिटी बनाया है, उसीलिए प्रॉब्लम था। और ज्यादा चीजें चल रही है, ज्यादा लोग चल रहे हैं, वहां पे सिक्योरिटी है। तो ये तीनों फैक्टर को जो जरूर समझे, और तीनों फैक्टर में खरा उतरता है ना, तो मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं लगाइए, आप लगा सकते हैं। ठीक है। उस पे मत जाइए, टोकन की क्वांटिटी में मत जाइए, क्योंकि ये की फंडामेंटल है। ये नहीं है कि टोकन की क्वांटिटी फंडामेंटल है, यूटिलिटी भी बहुत सारा बन जाए। तो आज तक बिटकॉइन को इंडिया में नहीं यूज कर पा रहे हैं, केवल केवल एसेट के रूप में रख रहे हैं, तो उसका यूटिलिटी कब यूज हो, लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप में यूज होगा, शॉपिंग मॉल में यूज होगा। अभी इथेरियम शॉपिंग मॉल में नहीं यूज हो रहा है, उसका कहाँ से यूज होगा। आप सोच लीजिए, लॉजिकली सोचिए कोई चीज को, कि इथेरियम 15 में आ गया, 2015 में, उसकी यूज नहीं कर पा रहे हैं लोग, हमारे जैसे लोग, चाहे जो जो बड़े बड़े जो ये कर रहे हैं, तो इसकी आने, ये नया आया और इसको यूज करने लगेंगे, तो आपको सीधा सीधे वो बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, ये तीनों फैक्टर पे खरा उतरते हैं, तो मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि वो गलत होगा, वो सही होगा। और वो चीज अभी तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ऐसा खासकर जो नेटवर्किंग या प्रमोशन चलाते हैं, कौन खरा उतरा है आप देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने इसको भी समझाया और किस तरह पढ़ना चाहिए उस पे। अब अगर इस पे किन्हीं का क्वेश्चन था तो वो हैंड रेज कर ले फिर से, और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। जी सर, बहुत ही अच्छी ठीक, प्रेजेंटेशन मैं रही है आज की। इसको भी थोड़ा सा कवर कर देता हूँ, कितना टाइम जी बचा। कर लो सर, कर लीजिए प्लीज। 5 मिनट, नहीं तो कल थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे इसमें, क्योंकि सेफ्टी भी है,
और उनका सवाल जो था कि वो थोड़ा सिक्योर समझे कि इसमें रखने से हमको माने लॉस नहीं है, और जो हैक हैक होते हैं वो भी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो इसको कल डिटेल में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लेकिन आज इसके रिलेटेड मैंने जो टॉपिक, अगर एक बोला जाता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो इसी को समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें ही, क्योंकि हम लेंगे तो इसमें तो रखते हैं, मेरा क्रिप्टो बेसिकली वॉलेट या एक्सचेंज में रहता है, लेकिन जो चीज दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, तो ये चीज आज समझ में नहीं आई है। फिर रखेंगे तो कहाँ रखेंगे सेफ्टी, तो ये पैरामीटर, तो इसको थोड़ा कल ही समझेंगे डिटेल में। तो इसके रिलेटेड जिन साथी का है, और मैं सभी से बोलूंगा थोड़ा सा पॉइंट पे ही, अदर चीजें आप रख सकते हैं तो फ्यूचर आने वाले समय में लूंगा, लेकिन आज के रिलेटेड जो मैंने बात की उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। यस नेम सर। सर बहुत बढ़िया, नमस्कार, मुबारक हो आपको सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सर मेरा एक क्वेश्चन है हम्म कि किसी सेंट्रलाइज वॉलेट से हम्म मैं ट्रस्ट वॉलेट पे कोई अपना फंड ट्रांसफर करता हूँ, कोई कॉइन या कोई टोकन हम्म मैं ट्रांसफर करता हूँ, हम्म तो वो उसकी जो मदर ब्लॉकचेन है उस पे नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि इथेरियम है, हम्म हम्म अब इथेरियम की अपनी ब्लॉकचेन है, हम्म अब वो इथेरियम पर ना करके मैंने कम फीस के चक्कर में आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन से उसको ट्रस्ट पे डाल दिया, ठीक है सर। हम्म तो बोलिए। उसे उसे फिर से इथेरियम की ब्लॉकचेन पर रखना चाहिए या ऐसे ही देना चाहिए? इससे आने वाले समय में क्या फर्क पड़ेगा, क्या हानि और क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले है कि जो इथेरियम रहता है, ठीक है, इथेरियम अभी क्या हो गया है, जैसे ये समझ, जैसे इसी के लिए मैं बताया था, जैसे व्हाट्सअप है, एप्पल वाले भी चलाते हैं और एंड्रॉयड वाले भी चलाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो व्हाट्सअप एप्लीकेशन कहीं पे भी रह सकता है, ठीक है। अब इसी को जी। क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या किया है, जो आपका इथेरियम है किसी के भी हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर पे रह सकता है। जैसे कि एक आदमी घर बनाया था, लेकिन देखिए उसको, जैसे मेरा घर मतलब झारखंड में है, तब हाँ। वहां हमें नहीं रह रहे हैं, तो हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, जैसे अभी बेंगलोर में है, ठीक है, हम वहां पे किसी के हम्म। घर में रह रहे हैं, तो वही के ये जो है, अब इस तरह हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है कि यहाँ पे आर्बिट्रम में भी रह सकता है, इसकी चेन में भी रह सकता है, या खुद के भी चेन में रह अच्छा। सकता है, ठीक है। तो अच्छा, आपके उससे पास, उसके आगे उसको बेचने में या उसको कहीं ट्रांसफर करने में दोबारा से हम कहीं ट्रांसफर करते हैं, तो फिर हमको आर्बिट्रेज में ही वो ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर से भी चेन नहीं चेंज नहीं, करी वो जा वो सकती है? वो वो देखिए, इसी को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ। ये समझना है कि चीज सेम रहा, ठीक है। अब हाँ। यहीं पर हाँ। ये दोनों जो जो चीजों को समझेगा तो समझ ले, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं बेसिक जी। समझा देता। अगर इथेरियम को ये क्या बोलते हैं, एक्सचेंज में से ट्रांसफर करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है, और इथेरियम को वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो अलग हो जाता है, ठीक है। ये जब वॉलेट में भेजते हम्म। हैं तो आपको जैसे आर्बिट्रम आर्बिट्रम के चेन से निकल रहा है, तो आपको आर्बिट्रम के चेन में ही भेजना पड़ेगा, ओके। ठीक है। और यहाँ पे आपको चेन में भले बताना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब एक्सचेंज पे जाएगा, जो इथेरियम जाएगा, वो ये नहीं बोल सकता है जो मेरा इथेरियम आया था, ठीक है, कि अब हम हम्म। इसको जो इंटरनली यूज करेंगे तो किसी चेन के लिए भी माने माना जाता है, लेकिन जब भेजते समय ठीक। आपको चेन सेम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है एक्सचेंज। तो उसको कल डिटेल्स में, कल में आइएगा, तो थोड़ा सा ठीक है इसको सर, ठीक। दोनों को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम वॉलेट में रखें हम्म। या एक्सचेंज में रखें या ट्रांसफर करें तो कहाँ करें, ठीक है, और सेफ्टी हम्म। कौन है, या सेफ्टी के लिए क्या क्या पैरामीटर है, उससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब चीज बिंदुओं पे भी बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक। थैंक और कोई साथी का? थैंक यू सर। वेलकम सर। कोई भी साथी जो क्वाइन और टोकन को थोड़ा सा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा लग रहा होगा आज तो एक ही टॉपिक पे हुआ, लेकिन सोचिए क्रिप्टो में हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो हमें बनाने से नहीं है। तो अगर देखेंगे एक महीना का भी सही ढंग से एक एक दिन में एक एक टॉपिक को समझेंगे, तो आपको फंडामेंटल मजबूत हो जाएगा, वही मेरा उद्देश्य है। नहीं तो मैं तो ये चारों को एक ही दिन में
ये क्या बोला, इसको सीधे बोल देता है ब्लॉकचेन क्या है, इंटरनेट से एक इंटरनेट का इवोल्यूशन है, या इंटरनेट का बड़ा रूप है, बस खत्म। मेरा कितना हुआ, 1 मिनट में खत्म। टोकन क्या है, किसी का ब्लॉकचेन यूज करके करता है उसको टोकन बोलते हैं। ठीक है। क्वाइन क्या है, खुद का ब्लॉकचेन में अगर रन कर रहा है तो उसको क्वाइन बोलते हैं, मेरा काम खत्म। लेकिन वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके अगर समझे तो पूरा याद भी रहे और आपको लगे कि हाँ ये चीज तो एकदम रैली में है, इसी तरह का। ठीक है, तो किन्हीं का हैंडरेज है, हाँ इंद्रदत्त कुमार। हेलो यस। यस सर। सर, नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना जो आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है, और सब लोगों को समझ में ही आ गया है कि आपने जो भी बताया है सब समझ ही गए हैं। फिर भी सर मेरे को एक क्वेश्चन ये है कि जो कॉइन होता है, और जैसे कॉइन होता है और टोकन होता है, सर इसके रेट प्राइस कौन तय करता है? ये अगर देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई को अगर ऊपर ऊपर देखेंगे, इसी के आधार पर कोई तय ही नहीं करता है। ठीक है, जैसे आज गोभी पहले अगर 10 साल पहले कितना था, ये 10 रुपया में मिल जाता था, 80 रुपया में हुआ। तो ये 80 रुपया कौन किया, गोभी का रेट, जो गोभी सब्जी की बात मैं कर रहा हूँ, इसका रेट कौन तय किया, कोई आदमी थोड़ी तय करता है। तो ये इसी तो सर तरह चलता। मार्केट के हिसाब से हुआ होगा ये तो। सब्जी का तो रेट हाँ। मार्केट के हिसाब से जो रेट चल रहा है। हाँ, तो उसी तरह समझिए, जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह डिमांड बढ़, सॉरी सॉरी, सप्लाई को अगर यहाँ पे कह सकते हैं, सप्लाई अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस समय क्या, अब लोग कितना पड़े, डिमांड कितना है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर जैसे सप्लाई क्या है, कम है, सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो समझ लीजिए यहाँ पे ठीक है। क्या होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, कॉइन की रेट बढ़ने लगेंगे। ठीक है। सप्लाई कम है और डिमांड भी कम है, यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई कम है डिमांड भी कम है, तो क्या है, यहाँ पे रेट घट जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, यानी- ऐसा होगा फिर कि सप्लाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, सप्लाई भी ज्यादा है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, चौथा है सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो यहाँ पे और घटते जाएगा। जितने लोग इसको यूज ज्यादा करेंगे उतना ही इसका प्राइस, मतलब खुद को कमेटी हाँ। जो हाँ, टीम अब होती है इसी वही तय इसी करती है, कुल मिला के यही है। कोई टीम टीम नहीं तय करती है, अगर जेन्युइन क्रिप्टो की बात करें। ठीक है। जी जी अगर जी। आप बोलेंगे ऐरा गैरा कोई भी कॉइन है, उसका नहीं मैं बता सकता, हाँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको अगर रैली में समझना है तो बिटकॉइन और इथेरियम को समझिए। हम बार बार यही चीज, जी मेरा जी जी। मेरा स्टेटमेंट ये रहेगा। ठीक है। तो जी जो सर, जी अभी सर। अभी आप जैसे स्टेटमेंट बोले थे, वो आप मैंने खुद ही गलत मान कि कोई आदमी तय अच्छा नहीं जी। करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक चीज मेरा बात में नोटिस किया, बीटीसी और इथेरियम में कोई आदमी इसको नहीं रन कर रहा है, लोग, मैंने एक आदमी हुआ, सॉरी यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक आदमी हुआ जो रन करता है, और यहाँ पे लोग रन कर रहे हैं, जी सर। बहुत सारे लोग रन कर रहे हैं। तो जहां पे लोग रन कर रहे हैं, तो वहां पे तो ये नहीं है ना कि कोई आदमी आदमी हुआ तो ये डिसाइड करके, आज मन किया तो 100 रुपया कर दिया, कल मन किया तो 1000 रुपया कर दिया, आज मन में उसका मूड अच्छा रहा तो 10 रुपया कर दिया, तो यहाँ पे एक आदमी है तो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लोग हैं, सब लोग अच्छा अच्छा मिलकर अच्छा, देखते हैं जी सर, सबकी। समझ गया समझ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको समझना है। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए ठीक। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जिसको क्रिप्टो में इन्वॉल्व कर रहे हैं, बिटकॉइन से इन्वॉल्व होइए, इथेरियम से इन्वॉल्व होइए। कोई बोलता है ना मेरा कॉइन ये ले लीजिए, इसमें बिटकॉइन में कितना दोगुना नहीं हो सकता, इथेरियम में दोगुना कभी नहीं होगा। ठीक है, होगा तो बोले दूसरा कोई कंडीशन लगा देगा, बिटकॉइन देखो 1 करोड़ का है, 2 करोड़ जाने में तुमको लगता है कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा मात्र 1 रुपया का है, तो देखो ये 2 रुपया तुरंत जा सकता है, तो उस पे मत पड़िए। उस पे पड़े तो देखिए यहीं पर लॉस होता है, ये क्या है, लालच में देखिए लॉस, दुनिया में लॉस किया है लोग, लेकिन फंडामेंटल पे कोई लॉस नहीं किया है। ठीक है, इसकी भी मैं एक स्लाइड बनाया हूँ, कल बताऊंगा इसको इसको थोड़ा सा कल मैं डिटेल में बताऊंगा। और किसी साथी का, कोई भी साथी कुछ
या कोई टॉपिक सजेशन है तो चैट विंडो में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करिए, शर्माइए मत। बलविंदर सर का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, राज सर? जी सर, मेरे कंसेप्ट तो आपने 70% पहले ही कर रखे हैं। मेरे को तो, आपको तो पता ही है, आपने तो पूरा क्लियर कर रखा है। मैं तो अब बेसिक क्लास दोबारा एबीसी से स्टार्ट कर रहा हूँ सर आपके साथ। बहुत बढ़िया। और कोई साथी देखिए चलिए जागेश्वर का है, यस जागेश्वर सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। थैंक यू। कितने बजे? आज मुझे बाद में पता चला, अभी आया। कितने बजे शुरू होता है? ये 8 बजे शुरू किए हैं, 8 से ओके। 9 घंटे डेली का। होता है? अभी किए हैं, ठीक है, अच्छा। लेकिन कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ओके सर, थैंक ठीक यू। है। ये बहुत लिंक अच्छा। अभी अभी यही रहेगा, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, माइनिंग को थोड़ा डिटेल में और समझेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनिंग अगर वही बोला कि कुछ चीजें समझ लिए हैं। यस यस प्रसन्न सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सभी बंधुओं को। सर, आपका क्लास जबरदस्त रहा आज। आज पहले जो आप नॉलेज देते थे यार, आज डीपली नॉलेज बड़ा जबरदस्त है, एकदम पूरा डीपली हम लोग समझ रहे हैं। मैंने डेप्थ नॉलेज इसको हम लोग बोलेंगे। हम लोग तो आपका पुराना साथी है, लेकिन अब आपका क्लास हम लोग के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है, ऐसा लग रहा है। सर, सर से इसलिए थैंक यू। सर धन्यवाद आपको, चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। चलिए, एक हैंड रेज है, अजीब अजीब छेमा सर का। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्ते सर। हाँ जी सर। क्या कहूँ सर, समूह में शब्द ही नहीं है आपके शुक्रिया की। थैंक यू। कुछ बातें समझ हाँ में आ जी, रही है, वही चीज है कि देखिए इससे क्या हाँ जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नो जी। डाउट अब आप थकने से बच जाएंगे, ठीक है, या लालच में तो हाँ। ज्यादातर पड़ जाता है, क्योंकि देखिए मैं तो यही बोलता हूँ, मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ। अर्ली स्टेज में मैंने भी धोखा खाया है, ठीक है। लेकिन ओके। अब वो वही चीज मैं अपने वही मैं सोचा कि अगर एजुकेशन से अपने आप को सुधार लूं, तो जो मैंने धोखे ओके। खाए हैं, ठीक है, लाखों रुपए का धोखा खाया, तो वो अब मैं मेरे थ्रू बहुत लोग बच जाएंगे। तो मेरी कोशिश इस पे ज्यादातर है अभी। ठीक है सर। एक ना, मैं अपनी तरफ से कुछ बात कहना चाहता हूँ, कहूँ सर? यस यस बोलिए। हाँ सर, इसकी ना प्रॉपर जो आपकी ना बिल्कुल जो जानकारी है, उसकी ना प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग पूरी टोटली बनी हो, जो इंसान इसको बैठ के मतलब काफी टाइम इस पर सर्च कर सके, जो नए बंदे हैं, कुछ बंदे। तो ये हो कीमा सकती है सर। कीमा ऐसे सर, राज। मैं हाँ बताता जी, हूँ आपको। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, तो हमारे ओके। मोस्टली सभी पर्सन कोई अपने ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई सैलरी हम्म, एम्प्लॉई है, और हर हम्म, बंदा कोई दुकानदार है, कहीं ना कहीं बिजी होता है। तो हम रोज एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। और ओके। आपके लिए बता दूं, आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर खास करके मैंने हाँ, सर से रिक्वेस्ट की थी कि संडे को जो हाँ, वेबिनार लगेगा, उसमें हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी टॉपिक डिस्कस किए होंगे, पूरी डिटेल ओके। में उसकी रिकॉर्डिंग भी बनेगी, और पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अगर किसी की मीटिंग मिस भी हो जाती है, तो आपको एक बहुत हाँ, अच्छी न्यूज़ दे दूं कि हर एक मीटिंग की रिकॉर्डिंग हमारे पास, हमारे चैनल पे, आपके ग्रुप्स में पोस्ट ओके। होती है। आपको जब भी टाइम मिले, रात को 12 बजे, 2 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 24 घंटे हाँ, आप कभी भी उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। तो हमने अपनी हाँ, सारी कम्युनिटी के लिए एक ऐसा प्रावधान कर रखा है। आप सबकी जो भी हाँ, क्वेरी ठीक। है, इसका सोल्यूशन पहले ही क्रिएट किया है, क्योंकि जब भी ठीक, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन पहले आ जाता है। तो आप बेफिक्र ठीक है, रहिए। ठीक है। आपको
जीरो से हीरो का सफर यहाँ पे करवाया जाएगा सर। हाँ हाँ ठीक है एक सर, ये तो मैं समझ गया। तो मैं, पता है हमारा एक जो माइनिंग का प्रोसेस था ना, वो कितना उसका रेट है, क्या क्या ये क्या सब होगा करना है, कैसे चीमा करना, साहब, ये सब। सब होगा। हाँ हाँ पता क्या होता है, हाँ क्योंकि हाँ आपका जो आईक्यू लेवल है, या आपने 15 साल से क्रिप्टो को समझा है, हर हाँ बंदा हाँ, उस माइनिंग को नहीं पकड़ पाएगा, हर बंदा नहीं टेक्निकली एस्पेक्ट में नहीं जाएगा। तो क्या कर रहे हैं नहीं हम, ABCD यानी नर्सरी से शुरुआत करवा रहे हैं सबकी। तो हो सकता है कि आपका जो ये क्वेश्चन है, जितने भी आपके दुनिया भर के क्वेश्चन होंगे, जैसे जैसे आप मेंटेन करेंगे, क्लासेस अटेंड करते जाएंगे, आपके डाउट खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि एक दिन में क्रिप्टो, जो कि एक ठीक। बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है, एक दिन में सीख जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए नहीं मैं रोज एक वैसे ना, टॉपिक लेकर के। जी। वो तो सारी बातें मैं समझ गया। मैं जी। ये जी। कहना चाहता हूँ, कुछ मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज ना कट रही है। क्लियर क्लियर है सर, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, मैं सर से एक रिक्वेस्ट करता सर, जैसे हम कोई भी डेवलपर है, जो कोई तगड़े तगड़े बिजनेसमैन है, उनकी ना वीडियो बना, मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही सर, सीमा जी सर। मैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और चलिए हमारे सर। किसी और साथी का कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट पड़े हैं, तो हम क्वेरी ले लें। दोस्तों, एक बात बता दूं, इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जितने भी आपके क्रिप्टो के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का जवाब इस मीटिंग में मिलेगा। ये मेरा वादा रहा आपसे, और सर ने भी वादा किया है आपसे। और आपका डाउट नहीं रहेगा, लेकिन कंडीशन यही रहेगी, यू हैव टू पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड एंड डेडिकेटेड, जैसे कि मीटिंग की शुरुआत में मैंने आपको बताया। थैंक यू सर। संतोष जी, आप कवर करिए प्लीज। जस्ट जस्ट एक मिनट में लूंगा, देखिए यही चीज मैं बता रहा था, ठीक है। ये तीनों पैरामीटर रहते हैं, ठीक है। अब वो दोनों के लिए नहीं सेटिस्फाई होते, क्वाइन या टोकन के लिए, इसको मान सकते हैं क्वाइन के लिए, ठीक है। अब कोई भी दुनिया में कॉइन आया, इवन BTC आया है या इथेरियम आया है, ठीक है। ये तीनों पैरामीटर में 100 जैसे होता है ना, 100% मार्क्स लाना, तो तीनों नहीं ला सकता, इवन BTC भी नहीं ला सकता। इसलिए नया जो प्रोजेक्ट मार्केट में आता है वो तो ला ही नहीं सकता है। BTC इथेरियम नहीं ला पाए तो वो कहाँ से लाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें कितना परसेंट, अगर 100 मार्क्स का है, ठीक है, मान लीजिए तीनों मिलके बनते हैं, तो 100 में BTC अगर लाता है 80%, सपोज दैट, क्योंकि BTC में स्केलेबिलिटी इशू है, ये इशू है, ठीक है। इसलिए 100% BTC भी नहीं, इथेरियम में भी स्केलेबिलिटी इशू है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा BTC से रिड्यूस कर दिया है। तो कह सकते हैं कि ये अगर वैल्यू के अनुसार है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि मार्क्स में ये भी है, ये भी है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज में थोड़ा सा ये BTC से कम हो गया, देखिए स्केलेबिलिटी में आगे निकल गया इथेरियम, ठीक है, ये सॉरी इथेरियम, इथेरियम स्केलेबिलिटी में। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज में फिर BTC पीछे हो गया, तो ये नहीं, इससे क्या हो गया, कहीं बढ़ा तो कहीं घट गया। जैसे कि एक स्टूडेंट देखिए मैथ में अच्छा है तो साइंस में कमजोर है, या हिंदी में थोड़ा कमजोर है, उसी तरह यहाँ पे मैंने इसी तरह चलता है, किसी में अच्छा है तो किसी में बुरा है। लेकिन कोई तीनों में बोलेगा 100% अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। तो कोई भी ब्लॉकचेन नहीं बनने में, ब्लॉकचेन नहीं बनना तो कोई कॉइन भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा सपोर्ट करेगा, तो ये तीनों पैरामीटर को ही देखना है, वो नहीं देखना है कि सप्लाई कितनी है। ज्यादातर लोग बोलेंगे यूटिलिटी है, यहाँ पे यूटिलिटी की बात हुई, अगर देखेंगे तो यूटिलिटी की बात ही नहीं हुई। तो जो फैक्टर मार्केट में दिखाया जाता है, वो फैक्टर और एक्चुअल चीजें अलग है, यही मैं बताने का कोशिश कर रहे हैं। क्वाइन को इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि सही क्वाइन कौन है, क्योंकि मार्केट में क्वाइन भी चल रहे हैं। और टोकन के लिए कुछ और पैरामीटर है, उसको मैं भी एक्सप्लोर करता हूं, जिससे आप बच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या बोलता है, इथेरियम क्या खराब है जो इथेरियम पे मेरा मेरा ये टोकन बन के आया है, ऐसा भी दिखाएंगे। तब उस समय के वो पैरामीटर नहीं है टोकन आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो आने वाले समय में ये भी कि टोकन को कैसे फिल्टर आउट करें कि कौन अच्छा है, ठीक है। चलिए, मेरे तरफ से यही है। अगर किन्हीं के लास्ट में कुछ है, नहीं तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो राज सर, खत्म करें आज का सेशन।
जी सर, श्योर। चलिए, थैंक यू सभी लोगों का, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम में, सैटरडे को इसी टाइम रहेगी। थैंक यू, चलिए, हैव ए गुड डे, बाय एंड